नववर्ष 2025 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मीन लग्न यानी पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए ये 2025 सन कैसा रहने वाला है? कौन कौन सी सौगात, कौन कौन सी खुशियां ये साल आपके लिए लेके आने वाला है? बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है ये आपके लिए क्या फल लेके आएगा? आपके लग्न से शनि निकलेंगे, ये कौन सा फल लेके आएंगे? राहु केतु का जो गोचर है ये आपके लिए कौन से चैलेंज लेके आने वाला है? और अगर चैलेंज आएंगे तो उनका समाधान क्या है? ये सारी की सारी चर्चा जो है इस वीडियो में होने वाली है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये आपके मून साइन यानी चंद्र राशि के अनुसार नहीं है, सन साइन के अनुसार भी नहीं है, आपके नाम राशि के अनुसार भी नहीं है। केवल अगर आपकी लग्न राशि मीन है तो फिर ये जानकारी खास आपके लिए है। और अगर आप कंफ्यूज हैं इन सभी चीजों को लेके तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लिंक है, उसमें एक वीडियो को रेफर करिए, उससे आपको ये बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि आपकी लग्न राशि या आपके परिवार वालों की लग्न राशि कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम मीन यानी पाइसेस राशि के लिए 2025 का राशिफल। अब राशिफल में हम क्या चर्चा करेंगे कि ये राशिफल जो है आपके कर्म भूमि के लिए, आपके कर्म क्षेत्र के लिए कैसा रहने वाला है। क्योंकि आपका करियर, आपका कर्म क्षेत्र जो है ये बढ़िया रहेगा ना, तो ये एक तरह का फ्यूल, एक ईंधन बन जाता है जीवन में बाकी सारी खुशियों के लिए। डोमिनोज इफेक्ट का नाम आपने सुन रखा है ना, कि एक छोटा जो ब्लॉक है बड़े ब्लॉक के ऊपर, फिर बड़ा उससे बड़े के ऊपर, तो छोटे ब्लॉक की पावर जो है एंड पे जाके बड़े ब्लॉक को गिराने में भी कामयाब हो जाती है। कर्म क्षेत्र की ऊर्जा भी बिल्कुल वैसी ऊर्जा है कि छोटे से किसी इनिशिएटिव से कोई काम शुरू हुआ, वर्ष के अंत तक बनते बनते ये बहुत बड़ा बन गया, या फिर छोटी सी गलती से साल शुरू हुआ और वर्ष के अंत तक जाते जाते वो डिजास्टर बन गया। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको 2025 में कैसे आपके लाइफ में आ सकती हैं मैं आपको अभी बताता हूं। सबसे पहले तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इस साल में आपकी लग्न राशि के लिए जो शनि ग्रह हैं वो आपके लग्न में आ जाएंगे। कब आएंगे? 29 मार्च 2025 को। साल के पहले 3 महीने जब शनि बिल्कुल अपने आप को चेंज करने वाले होंगे ना, तो ये क्या करेंगे, पिछले कुछ समय से आपने नोट किया होगा कि जो आपकी नॉलेज थी या जो आपकी विल पावर थी, केवल उसी से आप आगे बढ़ते चले जा रहे थे। ज्यादा साथ ना सराउंडिंग का मिल रहा था, ना लोगों का मिल रहा था, ना ऑफिस में कुलीग्स का मिल रहा था, बस आप एकला चलो पे ही चलते जा रहे थे। अब जो ही ये शनि चेंज करने वाले होंगे, आप अपने बनवास से, अपने आइसोलेशन से निकल के वापस मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। फिर आपका जो करिश्मा है, जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है ना, ये खुल के सामने आने वाली है। अब आपके जीवन में धन का जो समागम है ना, ये शनि करवाएंगे करियर के द्वारा। आपके करियर में कुछ ऐसे अच्छे चेंजेस आने वाले हैं जिनकी आपको पिछले काफी समय से तलाश थी। आप व्यापार में थे, अगर व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था तो अब कुछ ऐसे साधन, कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिससे आपका व्यापार बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी में जिस रिकॉग्निशन की या जिस प्रमोशन की आपको काफी समय से तलाश थी, वो भी इस समय में आपको बड़े अच्छे से मिलती हुई प्रतीत हो जाएगी, स्पेशली नए फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल ऑनवर्ड्स। अब यहां पे 2 चीजों का और ध्यान रखिएगा। वो लोग जो नौकरी की तलाश कर रहे थे लेकिन नौकरी उनको उनके मनपसंद नहीं मिल रही थी, नौकरियां छूटती चलती जा रही थी, या वो कंपटीशंस में अपेयर होते जा रहे थे और उनका कोई भी कंपटीशन नौकरी के मामले में क्लियर नहीं हो पा रहा था, अब उनके लिए भी मई ऑनवर्ड्स कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा कि उनको अच्छी नौकरी जो है वो मिल जाएगी। अब मीन लग्न वाले जो होते हैं ना, इनकी नेचर में एक बहुत बड़ा गुण होता है और एक छोटी सी कमी भी होती है। गुण ये होता है कि नॉलेजफुल लोग हैं, सीकर लोग हैं, जहां पे ज्ञान मिल जाए बैठ जाते हैं ज्ञान लेने। इनको दुनिया में हर चीज का ज्ञान लेना पसंद है और जो ज्ञान इनके पास है वो शेयर करना भी पसंद है। ये इनका एक बहुत बड़ा फीचर है। लेकिन पैसे के मामले में इनका करियर हमेशा ही डामाडोल होता रहता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी लाइफ में जब तक इनको इनके परिवार का सपोर्ट ना मिले, ये जीवन में कटी पतंग की तरह घूमते रहते हैं। तो ये इनके बेसिक ट्रेट्स हैं। लेकिन एक कमी इनके अंदर ये है कि ये बहुत ही जल्दी कुंठा का, अग्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जो चीज़ इनको बाकियों से थोड़ा सा अलग कर देती है। और छोटे लालच के पीछे आके ये बड़ी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो इस साल में इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको बच के रहना है। अब करियर अगर चेंज होगा, करियर अच्छा चलेगा, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके फाइनेंसेस पे, आपके धन पे भी तो आना शुरू होगा।
इस साल में आपका जो धन का सितारा है ये 30 मई तक लगातार डामाडोल रहेगा। उसका बहुत बड़ा कारण है कि आपके जो धन के लॉर्ड मंगल हैं वो साल के शुरू में ही नीच राशि में बैठे हुए हैं और लगातार ये साल जितना चलता जाएगा मंगल वक्री होंगे, वक्री होके ये मंगल जो है मिथुन में जाएंगे, मिथुन में जाके वापस फिर से नीच हो जाएंगे। तो ये सारा जो मंगल का है सिस्टम ये 30 मई के करीब तक चलता रहेगा। तब तक आपको लगेगा कि धन आ भी रहा है, जा भी रहा है, पैसे की इतनी फ्लक्चुएशन हो रही है। हमें तो हमारे राशिफल में कहा गया था पैसा बहुत अच्छा बरसेगा। हाँ भाई बरसेगा, लेकिन जून महीने के बाद बरसेगा। फिर यही जो मंगल है ना, ये आपके लिए लगातार नई चीज, नए वेंचर्स, नए आइडियाज, नई जिम्मेदारियां, नए जॉब रोल, इन सब के द्वारा नए इंसेंटिव्स, नई रिकॉग्निशंस, इनके द्वारा आपके लिए धन की कृपा करवाएंगे। इस समय में आपका भूमि में निवेश भी हो सकता है, आपको आपका ड्रीम हाउस भी मिल सकता है, या फिर रियल एस्टेट सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट करना भी आपको बहुत फायदा दे सकता है। हाँ, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना जो है ये भी आपको फायदा दे सकता है इस साल में, स्पेशली अप्रैल महीने के बाद। लेकिन इन सब चीज़ों को आप डाइवर्सिफाइड तरीके से रखेंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। मई महीने में आपके बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करके आपके 4th हाउस में आएंगे, और जब ये बृहस्पति 4th हाउस में आएंगे ना, ये सीधे सीधे आपके मनी मैटर्स को और ये सीधे सीधे आपके काम कारोबार को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करेंगे। तो ओवरऑल मैं बात करूँ ना, तो करियर और फाइनेंसिस के मामले में 2025 जो है ये आपको कृपा ही देने वाला है। शुरुआती 3-4 महीने का स्ट्रगल और उसके बाद बचा हुआ सारा साल जो है आपको उस स्ट्रगल की अच्छी फसल काटने को मिलेगी, इतना लिख के रख लीजिए। बस आपको पेशेंस रखनी है, लालच में नहीं फंसना है, अचानक से या इजी मनी की तरफ नहीं जाना है। केवल इतना भर कर लेंगे तो फिर ये साल जो है आपके लिए रहेगा बहुत अच्छा। अब अगर हम बात करें रिश्तों नातों की, तो रिश्तों नातों में आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके बिहेवियर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अटेंशन सीकर आपके अंदर से जगेगा कि लोग मुझे अटेंड करें। जो आपको अटेंड नहीं करेगा आप अग्रेसिव होके या रूठ के अपनी अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे। रिश्तों में ये चीज़ जो है ना कहीं फिट नहीं बैठेगी, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आप रिश्तों में खुद को लाद रहे हो। इसलिए आपको अटेंशन सीकर होने से बचना है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अच्छा लिसनर बनना है। जुबान एक है, कान 2 है ना, यानी जितना बोलना है उससे दुगना सुनना है। ये तो ईश्वर ने भी इशारा दिया हुआ है। इस रूल को आप अपने लिए इस साल में अप्लाई करके देख लीजिएगा। यानी एक अच्छे लिसनर बनिए, अच्छे श्रोता बनिए। इतना भर कर लेंगे ना, फिर चाहे आपका डोमेस्टिक फ्रंट हो, फिर चाहे आपका वर्क फ्रंट हो, हर जगह पे आपका जो झंडा है वो बुलंद होना शुरू हो जाएगा। अब अगर झंडे की बात ही हो रही है ना, तो इस साल में झंडे से मुझे केतु याद आ रहे हैं, क्योंकि केतु का सिंबल है ना झंडा। केतु जो है वो मई महीने में राशि परिवर्तन करके आपके बीमारियों के 6ठे घर में जा रहे हैं। तो ये आपको बीमारियों के मामले में एलर्जीज दे सकते हैं, आपको जोड़ों का दर्द दे सकते हैं। और केतु जब ये चीज़ें देंगे ना, उससे पहले ये आपके घर में सिग्नल्स देंगे। फर्श की दरारें, फर्शों का टूटना, मेन गेट का खराब होना, या फिर आप कह लीजिए आपके घर में टैप्स का लीक होना या सीलन आ जाना। अगर आपके घर में मार्च से लेकर जून के बीच में ये चीज़ें होती हैं ना, तो ये निशानी है कि अब केतु आपकी हेल्थ को खराब करने वाले हैं। आपको उन निशानी को भी सही करना है। और केतु की डोनेशंस यानी आवारा कुत्तों की सेवा, किसी मंदिर में पताका या झंडे का दान करना, ये ज़रूर करके आना है, ताकि आपकी हेल्थ जो है वो ठीक रहे। लेकिन ये कंडीशनल रेमेडी है। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, तो स्टूडेंट्स के मामले में भी नया फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल के बाद ही चीज़ें कहीं ना कहीं अनुकूल होती हुई दिख रही हैं। नहीं तो स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत फ्लक्चुएशन का शिकार रहेंगे। एकदम से बहुत अच्छा पढ़ने बैठ गए, फिर से 3 दिन का पॉज ले लिया, फिर पढ़ने बैठ गए, फिर कोई डिस्ट्रैक्शन आ गई, इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन अप्रैल महीना बीतते ही स्टूडेंट्स भी जो हैं बिल्कुल लेबोरियस, स्टूडियस होकर अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें रेमेडीज़ की, एक तो कंडीशनल रेमेडी मैंने दी थी, उससे हटके इस साल में जो आपने रेमेडीज़ करनी है, सबसे पहले तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में, जैसे कई लोग मथुरा, वृंदावन या ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे मंकीज़ हों, तो मंकीज़ को गुड़ चना खिलाना इस समय में आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है। और इन केस आप किसी ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे मंकीज़ अवेलेबल नहीं हैं, तो इस समय में आपके लिए एक ज़बरदस्त रेमेडी है कि किसी भी धर्म स्थान में इस साल में 21 सैटरडेज़ आप सरसों का तेल और उड़द की दाल किसी भी मात्रा में अर्पण करके आइए। ज़रूरी रेमेडी है आपके लिए। और दूसरी रेमेडी है आपके लिए शिव मंदिर में पंचामृत चढ़ाना। दूध, दही, देसी घी, शहद और गुड़ का शक्कर,
इन 5 चीज़ों को मिक्स करिए और हर मंडे शिवलिंग पे अर्पण करना शुरू करिए। और तीसरी जो रेमेडी है, ये रेमेडी आपने करनी है इस साल में पुष्य नक्षत्र वाले दिन। आप ऑनलाइन जाके पुष्य नक्षत्र चेक करिए, शायद पहला पुष्य नक्षत्र 15 जनवरी को है, बाकी ऑनलाइन आप चेक कर लीजिएगा। जितने पुष्य नक्षत्र आएंगे आप बाजार से चावल या चांदी जो आप अफोर्ड कर सकें खरीद के लाइए। चांदी है तो घर के धन स्थान पे रखिए, चावल है तो घर के अन्न स्थान पे रखिए। ये करना आपके जीवन में बहुत बरकत भी लेके आएगा और आपके जीवन में बड़ी हेल्थ का संचार भी करेगा। तो इतना भरी आपने करना है ताकि 2025 जो है आपके लिए रिवार्डिंग रहे, अच्छा रहे। तो दोस्तों ये था मीन लग्न वालों के लिए साल 2025 का एक छोटा सा विवरण। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेकर आप अपने इस वर्ष को बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। और अगर आपके किसी मित्र का मीन लग्न है तो इस वीडियो को उनसे शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।